हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पवन कोचिंग क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना ड्रेनेज सिस्टम का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आज पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में। हम अपने पिछले वीडियोस में ड्रेनेज का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो होप सो हमारे जो लास्ट 2 वीडियोस थे वो आपने देख लिए होंगे और आपको दोनों वीडियोस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ पेनिनसुला, कि पेनिनसुला होता क्या है। तो पेनिनसुला क्या होता है, देखिए अभी आप देख रहे हैं मैंने जो ये डायग्राम बनाया वो आधा ही बनाया है, क्योंकि हमें पेनिनसुला की ही ज़रूरत है। इंडिया के साउथर्न पार्ट की ज़रूरत है, नॉर्थन पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने वो पार्ट नहीं बनाया है। ठीक है, तो देखिए पेनिनसुला होता क्या है। ऐसा पार्ट जो 3 साइड से वाटर बाउंड हो, 3 साइड से वाटर बाउंड हो और एक साइड से लैंड कनेक्टेड हो। 3 साइड वाटर बाउंड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया के जो ये पार्ट है पेनिनसुलर, ये साउथर्न जो पार्ट है, इसके यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी। यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ क्या है, इंडियन ओशियन। तो हमारा जो ये पार्ट है इंडिया का साउथर्न पार्ट, वो क्या है, 3 साइड से वाटर बाउंडेड है और एक साइड से लैंड कनेक्टेड है। यहाँ क्या पड़ता है, हमारा नॉर्थर्न इंडिया। तो ऐसी वाटर बॉडीज जो 3 साइड से क्या है, वाटर बाउंडेड और एक साइड से लैंड कनेक्टेड है, उनको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो होप सो आपकी पेनिनसुला की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या जानेंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, उसका जो रिवर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, अच्छा वाटर डिवाइड के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमारे 2 घाट्स भी हैं हमारे पेनिनसुला में। इधर की साइड पड़ता है वेस्टर्न घाट और ये हमारा पड़ता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। आज सिर्फ हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो हाइट उसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये वेस्टर्न हाइट, ये वेस्टर्न जो घाट है ये क्या है, एक अपलैंड है। और वेस्टर्न घाट हमारा वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। वो किसकी तरह काम करता है, वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। वो क्या था फर्स्ट पार्ट में, कि वो कोई भी अपलैंड जो 2 वाटर स्ट्रीम्स को अलग करता है, वो क्या होता है, वाटर डिवाइड होता है। तो ये क्या है, हमारा हाइट में थोड़ा ऊपर है, इसकी हाइट ज़्यादा है वेस्टर्न घाट की। तो क्या है, ये हमारा वाटर डिवाइड की तरफ काम करता है, यानी रिवर्स यहाँ से आती हैं और इस साइड में जाती हैं। ठीक है ना, यानी एक साइड में चली जाती हैं और दूसरी तरफ दूसरी रिवर्स। ठीक है, तो ये हमारा वाटर क्या है, वाटर डिवाइड। तो वेस्टर्न घाट, ये आपका पॉइंट है, वेस्टर्न घाट फॉर्म द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया। जो मेन वाटर डिवाइड है वो आपका कौन बनाता है, ये वेस्टर्न घाट बनाता है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो कि आपके वेस्टर्न घाट को क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। ठीक, सेकेंड, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया का ड्रेनेज बेसिन है वो कंपैरेटिवली छोटा है हमारा हिमालयन रिवर से। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया की जो हमारे रिवर्स हैं उनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका पानी जब हमारे बेसिन में जाता है तो रिवर बेसिन हमारा क्या है, नॉर्थ इंडिया का बड़ा है एज कंपेरेटिवली पेनिनसुलर इंडिया। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। ठीक है ना, तो स्मॉलर इन साइज है, कंपैरेटिवली छोटा भी नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली छोटा है। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का। अब हमारी जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट से स्टार्ट होती हैं और ईस्ट की तरफ जाती हैं, और कुछ रिवर्स ऐसी जो ईस्ट की तरफ ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, यानी वेस्ट से स्टार्ट होंगी ईस्टवर्ड जाएंगे, और कुछ ईस्ट से स्टार्ट होंगी वो वेस्टवर्ड जाएंगी। तो ठीक है, कुछ रिवर्स हैं उनके नाम हम देख लेते हैं जो हमको पढ़ने हैं अपने वीडियो में। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो हमारी है मेन रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक, जो हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे हम नर्मदा एंड तापी। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का मतलब है कि रिवर्स हमारी वेस्ट से स्टार्ट होंगी और ईस्ट की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग का मतलब है कि वो वेस्ट से स्टार्ट होंगी और ईस्ट की तरफ जाएंगी। ठीक है ना, तो हम अब पढ़ते हैं अपने वेस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। किसके बारे में, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। तो पहली जो हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो है हमारी महानदी। महानदी
की जो लेंथ है रिवर की वो है 860 किलोमीटर। ये नदी हमारी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, जिसका सोर्स है वो छत्तीसगढ़ में सोर्स है इसका, और ये नदी उड़ीसा होती हुई कहाँ जाती है, इसका जो माउथ है वो पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। सोर्स ऑफ रिवर छत्तीसगढ़, माउथ इज बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जाके क्या करती है, अपने पानी को ड्रेन कर देती है, ठीक। यानी यहाँ वेस्टर्न साइड से स्टार्ट हुई, ईस्टर्न साइड में गई, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 स्टेट होते हैं जिसमें होकर ये पास करती है, ठीक है। इस नदी का बेसिन क्या है, इस नदी का पानी का बेसिन जो और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में इसकी और महाराष्ट्र में इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज है, इसलिए इसका बेसिन जो है वो लगभग 4 स्टेट में फैला हुआ है, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है ना। बेसिन में आपको पता है ना, बेसिन में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी काउंट की जाती हैं, ठीक। हमारा जो सबसे बड़ा डैम, लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम जो है हमारे इंडिया का, जिसका नाम है हीराकुड डैम, वो भी हमारा महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। जो हमारा हीराकुड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इज मेड ऑन, लोकेटेड ऑन महानदी इन उड़ीसा। तो यहाँ पर बना हुआ है और ये अपना पानी किस में जाकर ड्रेन कर देती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारी पहली क्या थी, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। चलते हैं अपनी दूसरी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जिसका नाम है गोदावरी। स्टूडेंट अब हम चलते हैं, चलिए फिर बात करते हैं गोदावरी के बारे में है। गोदावरी रिवर जो है वो हमारी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर जिसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो 2500 किलोमीटर गोदावरी की जो लेंथ है, जो हम उसकी लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया की वजह से ही इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए क्योंकि गंगा लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ इंडिया की, और इसीलिए दक्षिण गंगा इसको बोला जाता है, क्योंकि ये भी लॉन्गेस्ट रिवर है साउदर्न इंडिया की। तो कंपैरेटिवली इसको गंगा से कंपेयर किया जाता है, इसलिए इसका नाम है दक्षिण गंगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वृद्ध गंगा बिकॉज ऑफ इट एज, क्योंकि ये जो ऑरिजिनेट हुई है बहुत पुरानी रिवर है, इसलिए इसको वृद्ध गंगा, ये पेनिनसुलर प्लेटूज में उत्पन्न होने वाली सबसे पुरानी रिवर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इज एज। अब ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, मैंने बोला था सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, और लॉन्गेस्ट रिवर है ये पेनिनसुलर इंडिया की, यानी साउथ इंडिया की ये लॉन्गेस्ट रिवर है। आपके पास 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। सोर्स क्या है, स्टार्ट कहाँ से होती है, जो हमारी गोदावरी रिवर है वो हमारी महाराष्ट्र के नासिक जिले के, जो हमारा नासिक है वहाँ से त्रियंबक प्लेट्यू से क्या होती है, उसका सोर्स है स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये कई राज्यों, इसका जो बेसिन है वो कई राज्यों में फैला हुआ है। इसका जो रिवर बेसिन है वो देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इसका जो लार्ज बेसिन है, क्योंकि अब रिवर बड़ी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसका बेसिन भी बड़ा होगा। तो किस किस राज्य में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में इसका बेसिन कवर करता है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी वो मांजरा जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, इस पर एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ये नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू हैदराबाद और तेलंगाना, ठीक है ना। हैदराबाद किसकी राजधानी, तेलंगाना की, क्योंकि तेलंगाना का जो मोस्ट इरिगेशन प्रोसेस है वो इसी निजाम सागर प्रोजेक्ट से होता है, ठीक है। तो ये मांजरा रिवर हमारी हैदराबाद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मांजरा रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है, और भी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उनमें आते हैं पूर्णा, वारधा, मांजरा एंड वेनगंगा, ये इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन थी वो थी आपकी गोदावरी के बारे में, ठीक है। तो गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी रिवर की तरफ जिसका नाम है कृष्णा रिवर। करते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। तो कृष्णा रिवर जो है वो साउथर्न इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब मैं साउथर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, यानी पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ, होल इंडिया की बात नहीं कर रहा, यानी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया, यानी थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसकी जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर की लेंथ है। अब आप कहेंगे जो 1400 किलोमीटर की लेंथ है तो 2 सवाल उठते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होती है। जो इसका ओरिजिन है वो है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, इसका जो है वो है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर से इसका सोर्स है, स्टार्ट होता है, ऑरिजिन होती है ये, और जाती है ये महाराष्ट्र में होके तुम्हारे आंध्र प्रदेश में होते हुए ये आगे चली जाती है, ठीक है ना।
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लेकिन जो इसका बेसिन है वो कर्नाटक से भी है। क्यों? जितनी छोटी ट्रिब्यूटरीज है वो एक्सिस से मिलती हैं, जो कर्नाटका से भी आती हैं, और कहाँ से आती हैं कि और वो यहाँ से भी आती हैं, कहाँ से? ऊपर से, महाराष्ट्र से। इसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है वो भी इससे आगे क्या करती है? मिलती हैं यहाँ पर आके। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है भीमा, घाटप्रभा, कोयना एंड तुंगभद्रा। जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो है तुंगभद्रा, ठीक है ना। अच्छा, कृष्णा रिवर पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है अलमाती डैम। अलमाती डैम, ये अलमाती डैम है, ये डिस्प्यूटेड है कर्नाटका और किसके बीच? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच ये क्या है? डिस्प्यूटेड डैम है। इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, ठीक है। तो ये दो के बीच क्या है? डिस्प्यूटेड है। इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यानी कुछ रिवर्स हैं जो महाराष्ट्र से आके इसमें मिलती है, जो कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हो ही रही है, ठीक है। तो सारा जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका जो है वो इस एरिया में फैला हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र का एरिया आता है इसमें, आंध्र प्रदेश का एरिया आ रहा है इसमें, और किसका एरिया आ रहा है इसमें? कर्नाटक का भी एरिया आ रहा है। तो इनका एरिया आ रहा है, तो इसलिए इसका बेसिन जो है वो इन 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। चलिए चलते हैं अपनी अगली रिवर की तरफ, यानी 4th रिवर की तरफ, जिसका नाम है कावेरी। तो हम जो कावेरी के बारे में जानेंगे, जो कावेरी रिवर है वो बहुत ही, जैसे हम गंगा को अपने यहाँ कैसे मानते हैं रिवर? बड़ी ही पवित्र नदी मानते हैं अपने यहाँ, ठीक है ना। इसी तरीके से साउथ में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो है कावेरी। और इसी पवित्रता की वजह से जो हम अपने नॉर्थ में मानते हैं, इसी वजह से इसे कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ बिकॉज, देखिए, हम उसे बोलते थे अपनी जो गोदावरी है उसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कंपैरिजन लेंथ वाइज है, ठीक है ना, कि वो कितनी लेंथ में बड़ी है, ठीक है ना। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया, इसका कंपैरिजन होता है। यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो लेंथ का नहीं है, ठीक है ना, उसकी प्रीसियसनेस का है। तो प्रीसियसनेस जो ये रिवर है इसका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन गंगा से पवित्रता को लेकर, ठीक है ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ। जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी वो है हमारी दामोदर और सुबर्णरेखा। क्या ट्रिब्यूटरीज है? दामोदर और सुबर्णरेखा इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? स्टार्ट कहाँ से होती है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी जगह है, वहाँ से स्टार्ट होती है। ब्रह्मगिरी से स्टार्ट होते हुए ये जो कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में होते हुए क्या होता है? ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये क्या हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इस नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है शिव समुद्रम हाइडल प्रोजेक्ट, शिव समुद्रम हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का पहला पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट था। ये इंडिया का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या है? शिव समुद्रम हाइडल पावर प्रोजेक्ट। और ये जो है एक वाटरफॉल भी है, शिव समुद्रम वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका में इस नदी पर प्रेजेंट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी थी कावेरी नदी के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो सभी क्या बनाती हैं? यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। और डेल्टा के बारे में मैं आपको पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो ये हमारी थी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। अब हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ऐसी रिवर्स के बारे में जो ईस्ट से फ्लो करना स्टार्ट होती हैं, वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, इसलिए मैंने बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ऐसी 2 रिवर्स के बारे में हम बात करेंगे जो पेनिनसुलर इंडिया में पड़ती हैं। पहली है नर्मदा एंड दूसरी है तापी। तो नर्मदा रिवर जो है, वो जो रिवर है उसका सोर्स जो है वो है अमरकंटक हिल, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में जो प्रेजेंट है वहाँ से ये इसका सोर्स है, वहाँ से ये उत्पन्न होती है, वहाँ से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश होती हुई, गुजरात होती हुई कहाँ पर? ये यहाँ पर जाती है। इसका माउथ है गल्फ ऑफ खंबात, यानी खंबात खाड़ी, ठीक है। जिसका वाटर किस में जाता है? खंबात खाड़ी किससे मिला हुआ है? हमारा अरेबियन सी से। तो खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है, ये समझ लिया, ऐसा स्ट्रक्चर। डेल्टा में क्या होता था कि स्पीड धीमी हो जाती थी, नदी की स्पीड क्या हो जाती थी? धीमी हो जाती थी, और उसकी वजह से सैंडी डिपॉजिट हो जाता था, एलुवियल डिपॉजिट हो जाते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पर जो है आपने देखा होगा, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि इतना स्लोप होता है, स्लोप इतना ज़्यादा होता है कि
जो स्पीड होती है इन नदियों की वो तेज़ होती है। क्या होती है? वो तेज़ होती है क्योंकि इन नदियों की जो ब्रॉडनेस है वो कम है और नैरोनेस नैरो, ये नदियों का जो रास्ता है बहुत नैरो है, तो इनकी स्पीड तेज़ है। और इस स्पीड के साथ जब यहाँ पर जाती हैं तो सेडिमेंट को डिपॉजिट नहीं होने देती हैं, और सेडिमेंट डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पर, सेडिमेंट डिपॉजिट ना होने की वजह से यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता और एक लंबी सी जीव की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एस्चुरी। जिसे हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा ना बना के एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो रिवर है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत, विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में एक रिफ्ट वैली है, ठीक है, एक रिफ्ट वैली है, उसमें होके ये बहती है। रिफ्ट वैली क्या? एक तरीके की खाई, एक नैरो वैली। कैसे? अब मान लीजिए हमारा जो विंध्या और सतपुरा है वो एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का। किसका? ब्लॉक माउंटेन्स। मान लीजिए एक सीधी जमीन थी, ठीक है, एक सीधी जमीन थी, कुछ भूकंप वगैरह आया, कुछ डिजास्टर आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, धीमे धीमे ये वाली जमीन क्या हुई, नीचे क्या चली गई, धंस गई, नीचे चली गई, ठीक है ना, किसी डिफॉर्मेशन की वजह से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये एक माउंटेन हो गया, ये एक माउंटेन हो गया। तो ये मान लीजिए आपका विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुरा रेंज है, ऐसे करके, ठीक है ना। और बीच में इसके ये क्या है, रिफ्ट वैली है। तो इस रिफ्ट वैली में होके ही हमारी क्या है, ये जा रही है हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में होके फ्लो करती है, ठीक है ना। रिफ्ट वैली क्या? एक तरीके की नैरो वैली, ठीक है, जिसके जो किनारे होते हैं, जो हमारे माउंटेन्स के बीच में जो माउंटेन्स, जैसे ये देखिए ये माउंटेन्स आ रहे हैं, तो ये नीचे की साइड से नैरो होती है, यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है ना। जिसकी नैरोनेस की वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, और स्लोप की वजह, स्लोप भी है जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से एस्चुरी फॉर्म कर रही है। एक प्रोजेक्ट है जो उस पर बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी नर्मदा नदी के बारे में। दूसरी हमारी नदी जो है वो तापी है। तापी भी जस्ट हमारी अमरकंटक के पास एक बैतुल प्लेट्यू है, उसी के पास से वो निकली हुई है। सोर्स है बैतुल प्लेट्यू मध्य प्रदेश, जो कि सतपुरा रेंज पर पड़ता है। बैतुल प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? सतपुरा रेंज पर, ठीक है। सतपुरा रेंज कैसा माउंटेन है? हमारा ब्लॉक माउंटेन्स है। अगर माउंटेन्स के बारे में आपको अलग से जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं माउंटेन्स के बारे में भी अलग से एक आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो एंड है ये भी क्या है, यहीं से निकलती है सतपुरा रेंज। ये सतपुरा रेंज इतनी लाइन नहीं है, ये पूरा है, तो यहाँ से ये कहीं से निकलती है सतपुरा रेंज से, और ये बैतुल मध्य प्रदेश से होती हुई यहाँ पर जाती है। तापी का जो बेसिन है वो नर्मदा से छोटा है। नर्मदा जो है वो साइज में थोड़ी बड़ी है, तापी साइज में छोटी है, यानी लेंथ जो है वो तापी की छोटी है। ये भी जो इसका जो माउथ है वो भी कहाँ है? गल्फ ऑफ खंबात में। यानी ये नदी भी, तापी नदी भी गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, और तापी को हमें ट्विन भी कहा जाता है नर्मदा का। इट इज ऑल्सो, तापी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विन ऑफ नर्मदा। अब नर्मदा को ट्विन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सारी की सारी एक जैसे, तो मध्य प्रदेश से फॉलो हो रही है, वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, तापी भी वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। नर्मदा भी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है और तापी भी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ठीक है ना। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दोनों ही मध्य प्रदेश से, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं और दोनों ही रिफ्ट वैली में बहती हैं। ये भी रिफ्ट वैली में जा रही है और तापी भी आपकी रिफ्ट वैली में होके फ्लो करती है। इसलिए इन दोनों की इतनी सिमिलरिटी को लेकर इनको क्या कहा जाता है? एक दूसरे का ट्विन कहा जाता है। बेसिन जो है इसका मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ता ही है, तो यहाँ से भी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आती हैं। इसलिए इसको जो बेसिन है वो हमारा, जो हमारी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो उसमें सबसे बड़ी रिवर है वो है नर्मदा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में जो हमारी रिवर है वो है नर्मदा, ठीक है। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी हमारी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में मुझसे जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो रेड बटन जो है उसे जल्दी से दबा दीजिए और जो नोटिफिकेशन पहले उसको भी पुश कर दीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।